नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं वागड़ वार्ता 91। वागड़ वार्ता 91 में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से जुड़ने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। बांसवाड़ा में पुलिस ने अपराध के खिलाफ चलाया अभियान। नाकाबंदी से लेकर एरिया डोमिनेशन तक 195 अपराधी हुए गिरफ्तार। 66,000 से ज्यादा जुर्माना भी वसूला। डूंगरपुर में ब्राउन शुगर के साथ हिस्ट्री सीटर और प्रेमिका हुए गिरफ्तार। पुलिस ने 75 लाख रुपए की नशे की खेप की जब्त। नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में एक आरोपी गिरफ्तार। अपहरण में प्रयुक्त बाइक को भी किया गया जब्त। डूंगरपुर जिले के दोवड़ा थाना क्षेत्र में पुलिस ने एरिया डोमिनेशन और नाकाबंदी के दौरान बड़ी कार्रवाई करते हुए ब्राउन शुगर की भारी खेप बरामद की है। करीब 354 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ एक हिस्ट्री सीटर साकिर खान और उसकी प्रेमिका जयश्री को गिरफ्तार किया गया है। जब्त नशे की कीमत लगभग 75 लाख रुपए बताई जा रही है। आरोपी पुलिस से बचने के लिए महिला के साथ रहता था ताकि शक न हो पाए। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों से गहन पूछताछ की जा रही है। डूंगरपुर जिले के दोवड़ा थाना क्षेत्र में पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक हिस्ट्री सीटर और उसकी प्रेमिका को ब्राउन शुगर की भारी खेप के साथ गिरफ्तार किया है। कार्रवाई उस समय की गई जब पुलिस एरिया डोमिनेशन और नाकाबंदी अभियान चला रही थी। नाकाबंदी के दौरान देर रात डूंगरपुर से आसपुर की ओर जा रही एक कार को रोका गया। जब कार की तलाशी ली गई तो कार में सवार व्यक्ति के कपड़ों में छिपाए डिब्बे से 354.20 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद की गई। इस नशे की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगभग 75 लाख रुपए आंकी जा रही है। थानाधिकारी तेजकरण सिंह ने बताया कि आरोपी साकिर खान फरासवाड़ा निवासी है और डूंगरपुर कोतवाली का हिस्ट्री सीटर भी है। पुलिस रिकॉर्ड में उसके खिलाफ पहले से ही ब्राउन शुगर की तस्करी के 5 आर्म्स एक्ट का एक और अन्य गंभीर मामले दर्ज हैं। चौंकाने वाली बात यह रही कि आरोपी अपने साथ प्रेमिका जयश्री को भी लेकर चलता था ताकि शक की गुंजाइश कम हो। जयश्री डूंगरपुर शहर के राजपुर क्षेत्र की रहने वाली है। पुलिस ने दोनों को एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया है और अब इनसे पूछताछ कर यह जानने की कोशिश की जा रही है कि यह ब्राउन शुगर कहां से लाई गई थी और किन किन लोगों तक सप्लाई होनी थी। देखिए, पिछले कुछ दिनों से पुलिस मुख्यालय और श्रीमान आईजी साहब उदयपुर रेंज के निर्देशानुसार जिले में एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई चल रही थी। इसी क्रम में कल रात से आज सुबह तक नाकाबंदी और एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई की गई, जिसमें एडिशनल एसपी हेडक्वार्टर अशोक मीना जी, सीओ आसपुर हनुमंत सिंह जी के नेतृत्व में एसएचओ दोवड़ा तेजकरण चारण जी ने नाकाबंदी के दौरान करीबन 350 ग्राम ब्राउन शुगर जब्त की है एक व्यक्ति से, जिसका नाम साकिर खान है। साथ ही साथ सुसंगत धाराओं में एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है। जो व्यक्ति साकिर खान है, इसके खिलाफ पहले भी 6 मुकदमे थाना कोतवाली में दर्ज है। इसमें उल्लेखनीय बात यह है कि जो ब्राउन शुगर जब्त की गई है पुलिस द्वारा, इसकी बाज़ार में कीमत करीबन 70 लाख रुपए है। ये जो अपराधी है साकिर, ये चालाक किस्म का अपराधी है और ये आमतौर पे अपने साथ अपनी एक महिला मित्र को रखता था। झालावाड़ के सरकारी स्कूल हादसे में 7 बच्चों की मौत के बाद राजस्थान की राजनीति में उबाल है। बांसवाड़ा में यूथ कांग्रेस ने जिला अध्यक्ष शाश्वत गरासिया के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का पुतला फूका। प्रदर्शनकारियों ने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के इस्तीफे की मांग करते हुए जमकर नारेबाजी की। साथ ही जर्जर भवनों की लापरवाही के लिए दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई और जिम्मेदारी तय करने की भी मांग की गई। झालावाड़ में सरकारी स्कूल की छत गिरने से हुई 7 मासूम बच्चों की दर्दनाक मौत ने पूरे राजस्थान को झकझोर कर रख दिया है। इस हादसे के बाद अब विपक्ष सरकार पर हमलावर हो गया है। बांसवाड़ा में यूथ कांग्रेस ने इस दर्दनाक हादसे के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। जिला कांग्रेस कार्यालय के बाहर यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष शाश्वत गरासिया के नेतृत्व में प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का पुतला फूका और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के इस्तीफे की मांग करते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।
प्रदर्शनकारियों का कहना था कि झालावाड़ जैसी घटनाएं कोई प्राकृतिक हादसा नहीं बल्कि सरकारी लापरवाही और भ्रष्ट सिस्टम का नतीजा है। इतने वर्षों से स्कूल भवनों की हालत जर्जर थी, लेकिन किसी ने सूद नहीं ली। यूथ कांग्रेस ने मांग की कि इस हादसे की उच्च स्तरीय जांच कर दोषी अधिकारियों और इंजीनियरों पर सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही मृतक बच्चों के परिवारों को उचित मुआवजा और एक परिजन को सरकारी नौकरी देने की मांग भी उठाई गई। यूथ कांग्रेस ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने जल्द कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो आंदोलन और तेज किया जाएगा और प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन होंगे। हम मांग करते हैं शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की, गुजरलाल जी के माध्यम से कि वो इस्तीफा देवे, क्योंकि आज कहीं न कहीं ये इतनी बड़ी घटना का जिम्मेदार कहीं न कहीं प्रशासन है, सरकार है। क्योंकि आज जिस तरह से कई सारी स्कूलें जो जर्जर, आज की तारीख में भी बहुत सारी स्कूलें जो जर्जर है, उनके लिए अभी तक किसी तरह का कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है और बच्चे अभी भी उन स्कूलों में बैठ करके पढ़ाई कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं हमारे आने वाले देश का भविष्य जो खतरे में है, इसके लिए हम लोग मांग करते हैं शिक्षा मंत्री इस्तीफे की। उदयपुर रेंज आईजी गौरव श्रीवास्तव और पुलिस महानिदेशक राजस्थान के निर्देश पर बांसवाड़ा जिले में शनिवार शाम से देर रात तक विशेष अभियान चलाया गया। शाम 6 बजे से रात 12 बजे तक जिले भर में 19 स्थानों पर नाकाबंदी की गई, जहां 1243 वाहनों की जांच हुई, 14 वाहन जब्त किए गए और 66,300 रुपए का जुर्माना वसूला गया। वहीं 27 जुलाई सुबह से चलाए गए एरिया डोमिनेशन अभियान के तहत 65 टीमों का गठन हुआ, जिसमें 408 स्थानों पर दबिश देकर 195 अपराधियों को गिरफ्तार किया। बांसवाड़ा में शनिवार को शाम 6 बजे से रात 12 बजे तक पूरे जिले में विशेष नाकाबंदी अभियान चलाया गया। 19 अलग अलग स्थानों पर पुलिस ने नाकाबंदी करते हुए 1243 वाहनों की जांच की। इस दौरान शराब पीकर वाहन चलाने पर 14 वाहन जब्त किए गए, जबकि 262 चालान काटते हुए 66,300 रुपए का जुर्माना वसूला गया। पुलिस एक्ट के तहत 40 व्यक्तियों पर कार्रवाई की गई। वहीं बीएनएस की धारा 355 के तहत 4 और एक प्रकरण आबकारी और लोकल एक्ट में दर्ज किया गया। इसके बाद 27 जुलाई को सुबह 6 बजे से जिले में एरिया डोमिनेशन अभियान शुरू किया गया। इस अभियान में कुल 65 पुलिस टीमों ने 408 स्थानों पर दबिश दी। इन दबिशों के दौरान 16 प्रकरण दर्ज किए गए और कुल 195 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए गए अपराधियों में हत्या, लूट, डकैती जैसे गंभीर मामलों में वांछित 3 आरोपी और 11 स्थायी वारंटी शामिल है। डूंगरपुर पुलिस ने एक नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर अगवा करने और दुष्कर्म करने के आरोपी को गिरफ्तार किया है। चित्री थाना क्षेत्र के बड़गी बाजार में चप्पल खरीदने आई नाबालिग को आशीष डामोर नामक युवक जबरन बाइक पर अपने घर ले गया, जहां उसने उसके साथ दुष्कर्म किया। शिकायत के बाद पीड़िता के परिजनों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने इस मामले में टीम गठित कर फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। घटना 13 अप्रैल की है, जब चित्री थाना क्षेत्र के बड़गी बाजार में एक नाबालिग लड़की चप्पल खरीदने गई थी। इसी दौरान मोरडी गांव का रहने वाला 21 वर्षीय आशीष डामोर अपनी बाइक लेकर बाजार पहुंचा। उसने नाबालिग को शादी का झांसा देकर बहलाया फुसलाया और फिर जबरन अपनी बाइक पर बैठाकर अपने घर ले गया। पीड़िता के पिता ने अपनी नाबालिग बेटी के लापता होने के बाद 16 जून 2025 को सागवाड़ा की एसीजीएम कोर्ट में एक इस्तगासा दायर कराया। कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू की और जल्द ही नाबालिग लड़की को दस्तयाब कर लिया। पीड़िता ने अदालत में अपने बयान दर्ज कराए, जिसमें उसने बताया कि आशीष उसे जबरन मोटरसाइकिल पर बैठाकर अपने घर ले गया और वहां उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता के बयानों और साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल पीड़िता का मेडिकल कराया और घटना स्थल का निरीक्षण किया। आरोपी आशीष डामोर की गिरफ्तारी के लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया था। लगातार तलाश के बाद आखिरकार 26 जुलाई को पुलिस ने आरोपी आशीष डामोर को डिटेन कर लिया। पूछताछ में पुलिस को उसके खिलाफ पॉक्सो एक्ट के आरोप पर पूरी तरह से सही पाए गए। पुलिस ने घटना में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल को भी जब्त किया। आरोपी आशीष डामोर को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। श्रावण मास की शुरुआत के साथ ही डूंगरपुर में आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिला। सोमवार को 100 से अधिक कावड़ियों का जत्था 85 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर त्रिवेणी संगम बेणेश्वर धाम से पवित्र जल लेकर डूंगरपुर शहर के माणक चौक स्थित धनेश्वर शिवालय पहुंचा। यहां भगवान शिव का जलाभिषेक कर खुशहाली, अच्छी बारिश और समृद्धि की कामना की गई। इस धार्मिक आयोजन में सर्व समाज के साथ भाजपा नेता और पार्षद भी शामिल हुए। डूंगरपुर जिले के सावन मास के पहले सोमवार को शिव भक्ति की बयार बहती नजर आई। त्रिवेणी संगम बेणेश्वर धाम से 85 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर पहुंचे 100 से अधिक कावड़ियों ने डूंगरपुर शहर के माणक चौक स्थित धनेश्वर शिवालय में भगवान शिव का जलाभिषेक किया।
ये पवित्र जल कावड़ में भरकर कावड़ियों ने विशेष परंपरा के तहत बेणेश्वर धाम से लेकर जलाए और जहां सोम, माही और जाखम नदियों का संगम होता है। रवि बांसड़ ने बताया कि बांसड़ समाज और सर्व सनातन समाज द्वारा पिछले 50 वर्षों से यह परंपरा निभाई जा रही है। सावन महीने के पहले दिन कावड़िए बेणेश्वर शिवालय में अभिषेक के बाद महंत अच्युतानंद जी महाराज से आशीर्वाद लेकर जल लेकर रवाना होते हैं। 85 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर वे डूंगरपुर के धनेश्वर मंदिर पहुंचे। सोमवार को जैसे ही कावड़िए शहर में पहुंचे, शिव भक्तों के जयकारों और ढोल नगाड़ों से वातावरण गूंज उठा। शोभा यात्रा के रूप में शहर में निकली इस यात्रा में आमजन के साथ साथ नगर परिषद सभापति अमृत कलासुआ, पार्षद और भाजपा नेता भी शामिल हुए। धनेश्वर मंदिर में भगवान शिव का विधि पूर्वक जलाभिषेक कर जिले में अच्छी वर्षा, किसानों की समृद्ध फसल और समाज में सुख शांति की कामना की गई। हम बेणेश्वर धाम से 85 किलोमीटर पैदल चल के आए हैं। धनेश्वर महादेव मंदिर में डूंगरपुर में अच्छी बारिश की कामना हो, इसके साथ में यहाँ सुख शांति बनी रहे हमारे डूंगरपुर में। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। बांसवाड़ा में पुलिस ने अपराध के खिलाफ चलाया अभियान। नाकाबंदी से लेकर एरिया डोमिनेशन तक 195 अपराधी हुए गिरफ्तार। 66,000 से ज्यादा जुर्माना भी वसूला। डूंगरपुर में ब्राउन शुगर के साथ हिस्ट्री सीटर और प्रेमिका हुए गिरफ्तार। पुलिस ने 75 लाख रुपए की नशे की खेप की जब्त। नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में एक आरोपी गिरफ्तार। अपहरण में प्रयुक्त बाइक को भी किया गया जब्त। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माथुरी को। आप बने रहिए वागड़ वार्ता 91 के साथ। नमस्कार।